बसपा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया परिनिर्वाण दिवस। आपको बता दें, इस वक्त की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बसपा के तत्वावधान में बाबा साहब अंबेडकर भीमराव की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शहर के नहर कॉलोनी मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर पदाधिकारियों ने संविधान रचयिता के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला और उनके पग चिन्हों पर चलने का संकल्प दोहराया। साथ ही संविधान को सही ढंग से लागू करने की बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा को छोड़कर सभी दल भेदभावपूर्ण कार्य कर समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। केवल बसपा ही अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज में समरसता का माहौल बनाने का काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। गांव हो या शहर, बसपा का ही माहौल नजर आ रहा है। सभी लोग बसपा के शासन काल को याद कर सराहना करते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में जिताने का मन बना चुके हैं। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की इस खबर पर नजर। किस तरीके से चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले मैं बहन जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि जो मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके वो मेरा ही नहीं मेरे पूरे समाज का सम्मान करने का काम किया है। इसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से इस बार चुनाव में आप, जैसे कि खागा विधानसभा में हर बार भाजपा प्रत्याशी हैं कृष्णा पासवान जी, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे टक्कर ले पाएंगे? उनसे हम जो होता ये था कि अभी तक यहाँ चमार बिरादरी के समाज के लोग को वहाँ बहन जी टिकट देती थी। पासी समाज के लोग ज़्यादातर बहुतायत संख्या में जो मैं देखा वो कृष्णा के साथ जुड़ जाते थे। आज की डेट पे ये है कि मेरे आने से चमार समाज के लोग तो पूरी तौर पे ऊर्जा के साथ लगे ही हैं, मेरे समाज के लोग भी बहुतायत संख्या में मेरे साथ हैं और मेरा समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। सब पूरे तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पूरे मनोयोग से उनके साथ लगा हूं और यह सीट भारी अंतर से जीत करके दिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं। क्या है रणनीति आपकी? दो विधानसभा चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वहां पर खड़े हो रहे हैं? क्योंकि यमुना कटरी है, आपके पूरा क्षेत्र है और वहां पर विकास की जरूरत है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या रणनीति है? देखिए, ये सरकार तो विकास के सपने दिखा करके और किस तरह से कर रही है। जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे और पूरा दिन साड़ छोड़ करके पूरी फसल चराए ले रहे हैं और रात के चौकीदार सो गए। भाई ये तो अभी तक कहते थे मैं भी चौकीदार, वो भी जो भी कहता था मैं भी चौकीदार, और पूरी दिन में भी रात साड़ छूटते हैं और रात के चौकीदार सो गए तो पूरी फसल चट गई। तो इनके लिए मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है। ये वो सरकार झूठी सरकार है जो 20 लाख का मैंने वादा करके 20 रुपया नहीं दे सकी, जो उसमें पैसे भी डाले गए वो भी डकार लिए गए। तो इनके लिए मुद्दे की क्या जरूरत है? जितना बोलो उतना कम है, दिन भर बोलो कम है। सरकार के युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम किया इन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान बहुत फड़फड़ा रहा है तो अगर 1 सर लाएगा तो हम 10 सर काटेंगे। काटे 1 सर, पुलवामा करा दिए, क्या क्या नहीं कराया, किसी से छिपा थोड़ी है। आप लोग तो मीडिया के साथ ही हैं, आप लोग तो हमसे अच्छा जानते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा, निष्पक्ष छापने का काम करिए, निष्पक्ष दिखाने का काम करिए। जनता कराह रही है। इन्होंने डीजल पेट्रोल जो 41 रुपए का पेट्रोल 100 के पार बेचने का काम कर रहे हैं। डीजल का क्या रेट? किस तरीके से चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले मैं बहन जी को बार बार धन्यवाद देता हूं कि जो मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना करके वो मेरा ही नहीं मेरे पूरे समाज का सम्मान करने का काम किया है। इसके लिए बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से इस बार चुनाव में आप, जैसे कि खागा विधानसभा में हर बार भाजपा प्रत्याशी हैं कृष्णा पासवान जी, उनको किस तरीके से आप देख रहे हैं, कैसे टक्कर ले पाएंगे? उनसे हम जो होता ये था कि अभी तक यहाँ चमार बिरादरी के समाज के लोग को वहाँ बहन जी टिकट देती थी।
पासी समाज के लोग ज़्यादातर बहुतायत संख्या में जो मैं देखा वो कृष्णा के साथ जुड़ जाते थे। आज की डेट पे ये है कि मेरे आने से चमार समाज के लोग तो पूरी तौर पे ऊर्जा के साथ लगे ही हैं, मेरे समाज के लोग भी बहुतायत संख्या में मेरे साथ हैं और मेरा समर्थन करने के लिए आगे आ रहे हैं। सब पूरे तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पूरे मनोयोग से उनके साथ लगा हूं और यह सीट भारी अंतर से जीत करके दिखाऊंगा, ये मैं आप लोगों को वादा करता हूं। क्या है रणनीति आपकी? दो विधानसभा चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वहां पर खड़े हो रहे हैं? क्योंकि यमुना कटरी है, आपके पूरा क्षेत्र है और वहां पर विकास की जरूरत है। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या रणनीति है? देखिए, ये सरकार तो विकास के सपने दिखा करके और किस तरह से कर रही है, जैसे इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की आय दोगुना कर देंगे और पूरा दिन साड़ छोड़ करके पूरी फसल चराए ले रहे हैं और रात के चौकीदार सो गए। भाई ये तो अभी तक कहते थे मैं भी चौकीदार, वो भी जो भी कहता था मैं भी चौकीदार, और पूरी दिन में भी रात साड़ छूटते हैं और रात के चौकीदार सो गए तो पूरी फसल चट। तो इनके लिए मुद्दा बताने की जरूरत नहीं है। यह वो सरकार झूठी सरकार है जो 20 लाख का मैंने वादा करके 20 रुपया नहीं दे सकी, जो उसमें पैसे भी डाले गए वो भी डकार लिए गए। तो इनके लिए मुद्दे की क्या जरूरत है? जितना बोलो उतना कम है, दिन भर बोलो कम है। सरकार के युवाओं के लिए 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे और 2 करोड़ नौकरियां लेने का काम किया इन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान बहुत फड़फड़ा रहा है तो अगर 1 सर लाएगा तो हम 10 सर काटेंगे। काटे 1 अवसर, पुलवामा करा दिए, क्या क्या नहीं कराया, किसी से छिपा थोड़ी है। आप लोग तो मीडिया के साथ ही हैं, आप लोग तो हमसे अच्छा जानते हैं। लेकिन निवेदन करूंगा, निष्पक्ष छापने का काम करिए, निष्पक्ष दिखाने का काम करिए। जनता कराह रही है। इन्होंने डीजल पेट्रोल जो 41 रुपए का पेट्रोल 100 के पार बेचने का काम कर रहे हैं। डीजल का क्या रेट हमारी बनने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है। हम यहाँ 6 की 6 विधानसभा सीट जीतने जा रहे हैं और भारी अंतर से जीतने जा रहे हैं। अभी तो प्रत्याशी भी पूरे नहीं घोषित किए। हो जाएंगे ना घोषित, तो समय समय पर घोषित होंगे। 2 हमारे हो गए, 4 बचे हुए हैं। हम लोग इसको बहुत जल्दी ही फाइनल कर देंगे। बात कर रहा हूँ। खागा विधानसभा में आपका विरोध भी हुआ था, कुछ लोगों ने वहाँ पर विरोध भी किया जब आपको टिकट बहन जी ने दिया ये था। बिल्कुल सही है, वो सही जो कह रहे हैं वो इसलिए नारे भी लगे थे आपके खिलाफ। 2 लोगों ने को 500 रुपया दे करके कि भैया विरोध है कराए दे, तो 2 लोग 500 पाए, वो अपना काम पूरा किए। वो बाद में फोन भी किए कि भैया हमारा काम होगा, क्षमा करिएगा, धन्यवाद। ये है। तो इसको किस तरीके से इस तरह से हम देख रहे हैं, हमारे साथ सारी जनता है। आप देख लीजिए, पूरे गांव क्षेत्र में घूम करके देख लीजिए, रूरल क्षेत्र में पता कर लीजिए, शहर की तो बात छोड़िए। और हम पूरी तन मन धन से लगे हुए हैं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अपने कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है। जिस तरह से हमें बहन जी मेरे ऊपर विश्वास की है, उस विश्वास को मैं अंतिम क्षण तक जितना मेरे शक्ति है, जितनी मेरे ताकत है, पूरी ताकत से लड़ने का काम करूंगा और इस सीट को जीतने की हर संभव कोशिश की जाएगी इस जनता के कारण। मैंने जी आपका पूरा परिचय? मेरा नाम दशरथ लाल सरोज, मेरा मूल गांव कुल्ली है जो थाना खखेरू अंतर्गत आता है। वर्तमान में मैं धाता बॉर्डर, जो मेरा आधा गांव इधर लगता है आधा गांव उधर लगता है, तो मैं कौशाम्बी बॉर्डर का रहने वाला हूं। बरौला, उसका शुद्ध नाम बरौला है, बल्ला जुआरा लोग कहते हैं। मैं वहाँ का रहने। इसको देख रहे हैं, आज आपने महापरिनिर्वाण मनाया है, किस तरीके से मनाया? देखिए, बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक दल बाद में है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है और बहुजन समाज पार्टी में समय समय पर हमारे बीच में महापुरुष आए हैं और बहुजन समाज पार्टी उन महापुरुषों का चाहे परिनिर्वाण दिवस हो, चाहे जन्मदिन हो, उसको बड़े पैमाने पर मनाने का काम करती है। और उसी सिलसिले में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी की 4 बार इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, उन्हीं के आदेश पर हम लोग जनपदवार, पूरे प्रदेश में जनपदवार बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम करते हैं। 6 विधानसभाएं, आज ये 6 विधानसभा का कार्यक्रम था, देखने को कुछ भीड़ नहीं मिल रही है। किस तरीके आने वाले चुनाव को आप देख रहे हैं? दरअसल
बहुजन समाज पार्टी की भीड़ इकट्ठा नहीं बैठ पाती है। जितने लोग यहाँ थे, मैं तो रास्ते में आ रहा था, जितने लोग यहाँ थे इससे 1.5 गुना लोग सड़कों पर हमको घूमते हुए नजर आए हैं और झंडा लेकर के लोग घूमते नजर आए। वो बैठे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भीड़, बहुजन समाज पार्टी की भीड़ के बारे में मीडिया बंधुओं को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैदान छोटा पड़ जाता है, चाहे लखनऊ का मैदान हो चाहे दिल्ली का मैदान हो। तो ये तो छोटा सा मैदान था और थोड़ा सर्दी का मौसम है, इसलिए सब सड़कों पर भी घूम रहे थे काफ़ी संख्या में। जितने यहाँ थे 1.5 गुने बाहर बैठे हुए थे। तो इसमें कोई